हरे कृष्णा। तो आज का हमारा छोटा सा एक टॉपिक रहेगा कि हमें सुख प्राप्त क्यों होता है, या इसके विपरीत जाते हैं कि हमें ही सिर्फ स्वयं मेरे को ही क्यों दुख मिल रहे हैं। वो बहुत सुखी है, मैं दुखी हूँ, क्यों, वाई। तो आजकल सारे लोगों का ये बहुत सारा प्रश्न रहता है। कई बार हम भी सोच लेते हैं कि अरे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, पर होता है। अगर हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं है लेकिन वो चीज होती है। हमारे जीवन में बहुत सारा कुछ घटित होता है, वह क्यों होता है, आज हम आपसे इसके बारे में ही थोड़ा सा वातावरण करना चाह रहे हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज के जीवन में हमारे साथ जो भी काम कार्य हम जो भी कर रहे हैं, किसी को बहुत अच्छी प्रोसेस मिली हुई है, किसी को नहीं मिली है, या किसी ने कोई कहता है सिर्फ मेरे साथ ही क्यों, मेरे को ही क्यों, वो इतना सुखी है, वो इतना खुश है, मैं नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, वो बाकी सारी दुनिया खुश है, सुखी है, प्रसन्न कह लेते हैं, परंतु ये सारे दुख मिलते हैं तो सिर्फ मेरे को ही क्यों मिलते हैं, मेरे को ही क्यों इतना परमात्मा के तरफ से मेरे को ही इतना संकट क्यों आता है, या परमात्मा की तरफ से सिर्फ मेरे को ही इतना दुख क्यों प्राप्त होता है। और बाकियों का सुख देखकर, बाकी लोगों की हैप्पीनेस देखकर शायद फिर उन लोगों को जेलस प्राप्त हो जाती है। वह स्वाभाविक है। कोई बहुत गरीब होगा और उसके सामने ही एक बहुत बड़ा बंगला होगा, गाड़ी बंगला, खाना पीना ऐशोआराम की जिंदगी वो व्यतीत कर रहा होगा, और जिसको कुछ मिल नहीं रहा वह तो बस हमारा एक बात हमारी इस पे आ रही है कि हम ये नहीं कहते हैं गरीब या अमीर, कोई भी हो, एक राजा हो या एक फकीर हो, है सारे जीव, परंतु किसी को बहुत सुख है इस संसार में, या किसी को बहुत दुख है इस संसार में। वह क्यों है? सिर्फ हमारे इस जन्म के साथ कनेक्ट नहीं है ये सारी बातें, ये बातें जाती है हमारे पिछले जन्मों पर, कि हमने ऐसे पिछले जन्मों में ऐसा कौन सा काम किया है, या हमने ऐसे पिछले जन्मों में कौन से पाप किए हैं, कौन सा कोई अच्छा सा कर्म किया हुआ है जिसके थ्रू आज हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। किसी को बहुत सारा सुख मिल रहा है, किसी को बहुत सारा धन मिल रहा है, इतना धन मिल रहा है कि उसको वह धन वो अपने पास संभाल नहीं पा रहा है, और किसी को धन की इतनी अभिलाषा है, किसी को गरीबी इतनी प्राप्त हो चुकी है कि एक समय का अन्न भी उनको मतलब नसीब नहीं हो रहा है। वह क्यों? इसका मतलब एक ही है कि जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। ऐसा नहीं है कि आप परमात्मा की बहुत सारी भक्ति कर रहे हो, बहुत सारी पूजा कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, और परमात्मा आपको सब कुछ दे रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस जीवन में बहुत सारी भक्ति कर लोगे, आप बोलोगे मैं इतनी सारी भक्ति करता हूँ, मैं तो इतना परमात्मा का नाम जप करता हूँ, फिर भी मेरे साथ दुख, और फिर भी मेरे साथ ये सारा काम क्यों। वह परमात्मा के पास मंदिरों में जाके आजकल क्वेश्चन किए जाते हैं कि हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, हे प्रभु मैंने किसी का कभी अंतकरण दुखी नहीं किया, तो सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतना दुखी हूँ। तो इसलिए दुखी है, भगवान जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कहता है कि तू इसलिए दुखी है कि तूने पिछले जन्मों में किसी का अंतकरण दुखी किया होगा, या तूने पिछले जन्मों में कोई ऐसे ऐसे कार्य किए होंगे जो तू आज जानता भी नहीं है। वह मैं जानता हूँ, ये परमेश्वर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जी के पास हमारी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि हमने किस जन्म में कौन सा कार्य किया, किस जन्म में हमने
कौन से हित कर्म किए, कौन से जन्म में हमने इतना सारा अपराध किया और इतना पाप हमारे सिर पे है, वह हम नहीं जानते। हम ये कह रहे हैं हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं है, हमने तो कोई पाप ही नहीं किए, हम तो इतने शुद्ध हैं, हम तो इतने पवित्र हैं। नहीं है, कहीं से भी हम पवित्र नहीं है, ना मानसिक से, ना शारीरिक से, ना वाचिक से, कहीं से भी ये जीव आत्मा पवित्र नहीं है। कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोष हो रहा है, कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है। वह चलने से हिंसा हो रही है, या वाणी से, बोलने से, वातावरण हम लोगों से करते हैं वहां हिंसा हो रही है। अरे कुछ पता नहीं कितने पाप प्रतिदिन हमसे हो रहे हैं। तो आप हमें मन में से ये निकाल देना है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा या कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हम बहुत पाप करके आए हैं, आज भी कर रहे हैं और ना जाने कब तक करते रहेंगे। पापों का भंडार बहुत सारा इकट्ठा हो चुका है और धर्म कार्य और पुण्य का भंडार बहुत कम है। तो परमात्मा कहते हैं जो इतने सारे पाप इकट्ठे करके रखे हैं और जब तू आज दुख भोग रहा है, लांछन लगाते हैं परमात्मा पे, हम परमात्मा को गलत साबित कर देते हैं कि हे प्रभु सारे दुनिया भर के दुख तूने सिर्फ मेरी झोली में भरे हैं। क्यों? अरे आपने जो काम किए हैं, आपने इतने बुरे बुरे जो कर्म किए हैं वह आप जानते नहीं हो, वो जन्म व्यतीत हो चुके हैं। आज के टाइम पे प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पिछले जन्म में बहुत बुरे बुरे कर्म करके आए हैं वह हमें याद भी नहीं है, वो परमात्मा को पता है। इसलिए भगवान जी कहते हैं जब कोई बहुत दुखी हो, जब कोई बहुत अपने कर्म के अनुसार दुख भोग रहा हो, वह बहुत उसको पीड़ा प्राप्त हो रही हो, दुख नहीं करना, कभी नहीं करना। उसके ऊपर महाराज जी ने हमें, श्री नागदेव आचार्य जी जब वो लीला के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जब उस बेड़ को जंजीर में कसकर कुछ 4-5 लोग उसको ले जा रहे थे मारते मारते, और श्री नागदेव आचार्य जी कहते हैं प्रभु मेरे को इतनी दया आ रही है, वह उस पशु को, उस जीव को कैसे वह जंजीरों में उसको पकड़ा हुआ है और सारे लोग उसको मार रहे हैं, वह मेरा अंतकर्म बहुत अंदर से दुखी हो रहा है। स्वामी जी को कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं नागदेव दुख नहीं मनाना, ये उसके पिछले कर्म है। तो ये नहीं जानता है कि आज इसके साथ जो पीड़ा हो रही है, या इसको ये जो अभी इसको ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, इसको जो ये कष्ट मिल रहा है, वह क्यों मिल रहा है? आप हम ये देखते हैं कि वो बहुत दुखी है, परंतु क्यों है? उसने ऐसे पिछले जन्मों में कौन सा इतना गंदा काम किया है, या इतना गंदा किसी की उसने हिंसा की हुई थी, इसलिए आज उसको बेर बनाया गया और उसको 4 लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, मार रहे हैं, और हम दुखी हो जाते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह परमात्मा कहते हैं दुखी कभी भी नहीं होना। हमारे धर्म में तो यहाँ तक कि पैसे देने को भी मना किया हुआ है कि किसी को आप पैसे भी दे दोगे और देखोगे कि आप उस पैसों से वो लोग कुछ मदिरा पान कर रहे हैं, कुछ जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इत्यादि वगैरह वगैरह। कुछ कहना नहीं चाहते हैं, परंतु एक मिनट, एक क्षण में इतने बुरे पाप हम लोग कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमने कुछ किया नहीं है और ये हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। हम बहुत कुछ कर चुके हैं। एक बार श्री नागदेव आचार्य जी जब श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी धर्म प्रदेश कर रहे थे और सारे भक्त जनता बैठे हुए थे, और श्री नागदेव आचार्य जी सिर्फ एक उनके हाथ में एक डंडी थी, वह डंडी से मिट्टी में खोद रहे थे। उसी टाइम परमात्मा ने मना किया, नागदेव रुक जाओ, इसमें भी हिंसा हो रही है। अब देखो परमात्मा ने, हम सिर्फ एक मिट्टी के साथ खेल रहे हैं,
वहां पे भी परमात्मा कहते हैं कि ये जो मिट्टी के साथ हम खेल रहे हैं ना, इसमें भी हिंसा हो रही है। अब देखो हिंसा कहाँ नहीं हो रही है। चलते फिरते उठते बैठते हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं ना, उसमें भी हिंसा हो रही है। हर समय हिंसा हो रही है, हर जगह हिंसा हो रही है। घर में भी हिंसा हो रही है, बाहर भी हिंसा हो रही है। वह हम निद्रा कर रहे हैं उसमें भी हिंसा हो रही है, वह हम स्नान कर रहे हैं उसमें भी हिंसा हो रही है। हम जो ज्ञान देते हैं उसमें भी हिंसा हो रही है। हम जो रम्मान हो गए हैं संसार में, इसमें भी हिंसा हो रही है। तो हिंसा कहाँ नहीं हो रही है। और धर्म कितना होता है? शून्य, बिल्कुल भी नहीं, हमसे होता नहीं है। और हम कहते हैं हम इतने महान बनते हैं कि हमने किया क्या, ये सारा दुख मेरे को क्यों मिल रहा है, हमने ऐसा कौन सा किसी का बुरा किया जे सारा दुख परमात्मा ने सिर्फ हमें दे रखा है। वह परमात्मा आपको याद दिलाते हैं आपके दुख के माध्यम से। जब आपको दुख प्राप्त होगा आप परमात्मा को बुलाओगे, हे प्रभु मेरे को इतना सारा दुख प्राप्त हो रहा है, कहीं पे तो सुख लेकर आइए। वह परमात्मा सुख लेकर भी आएंगे। और जब आप सुख के माध्यम में सुख में बैठोगे तो सुख में आप इतने इस संसार में या वह सुख भोगने में इतने रम्मान हो जाओगे, जो सुख देने वाला परमात्मा है उसको भूल जाओगे। तो ये स्वार्थ नहीं तो क्या है? इसको हम स्वार्थ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो परमात्मा कहते हैं ऐसा नहीं है कि परमात्मा जो बहुत सारा भजन कीर्तन कर रहा है वो बहुत सुखी, और परमात्मा कहता है कि ये मनुष्य बहुत सारी भक्ति करता है, ये मेरा भक्त, ये राजकुमार, ये मेरी बहुत उपासना करता है, पूजा पाठ भजन कीर्तन करता है, तो इसको मैं इतना दे दूं जितना ये मांग रहा है, इससे कहीं ज्यादा दूं। ऐसा नहीं है। वह उसके दुख कम होंगे, जरूर कष्ट, उनके कष्टों का परमात्मा निवारण करेंगे, उनके संकटों से उनको बचाएंगे, उसको सुख भी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है जो कोई नास्तिक है वह परमात्मा की पूजा ही नहीं करता, भगवान को बचता पूछता नहीं है, और परमात्मा उसकी झोली में सिर्फ दुख भर देंगे कि तू सिर्फ दुखी रहे और तूने तो कभी मेरा नाम नहीं लिया, कभी मेरा जप नहीं किया, तो तू सिर्फ दुख ही दुख ले। ऐसा नहीं है। आज हम जितना भी सुख भोग रहे हैं वह पिछले जन्मों में शायद कुछ अच्छा किया है, इसलिए ये जीवन अच्छा सा प्राप्त हुआ है। और आने वाले जीवन में भी कुछ अच्छा सा पाना चाहते हो तो इस जीवन को भी सिर्फ भजन पूजन कीर्तन पूजा पाठ में व्यतीत कर दो, तो जाके आने वाले जीवन में शायद हमारा थोड़ा दुख कम हो पाएगा। वह हम ये भी नहीं कहते कि वो मनुष्य जीवन अब कब आएगा, ये जो मिल चुका है उसकी कोई गारंटी नहीं है, मिलेगा भी तो वो बहुत लेट, 84 योनियां भोग कर। इसलिए आज जो ये सुख प्राप्त हुआ है, आज ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, आज ये जो परमात्मा का नाम हमें प्राप्त हुआ है, वह आज परमात्मा की जो भक्ति कर पा रहे हैं। करते कुछ नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि कर रहे हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन आज जो हम परमात्मा को, श्री कृष्ण महाराज जी को जान रहे हैं कि वह परमात्मा कौन है, आने वाले टाइम पे वह भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए इस जीवन में जितना हो सके, हम तो कह रहे हैं एक एक सांस में भी आप अगर परमात्मा का नाम लेंगे वो भी बहुत कम है। इसलिए परमात्मा का नाम लीजिए, परमात्मा का जप कीजिए, परमात्मा का भजन कीजिए, पूजन कीजिए, और स्वामी राया प्रभु जी से प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, अनंत जन्मों से भटकता आ रहा हूँ और ना जाने कितने जन्मों तक मैं भटकता रहूंगा, इसलिए मुझे अब यहाँ से मुक्ति चाहिए और आपके श्री चरणों का धाम चाहिए, आपका धाम चाहिए, आपका आनंद चाहिए और आपका सुख चाहिए। हम लोगों को बहुत सारी अभिलाषा है, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि
परमात्मा हमसे बहुत दूर है और बहुत निराश है, इसलिए परमात्मा को मनाना चाहते हो, परमात्मा का प्रेम पाना चाहते हो, परमात्मा की प्रसन्नता पाना चाहते हो, तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु स्वामी राया, कि मैं बहुत दुखी हूँ और इस संसार में मेरा आपके सिवा और कोई भी नहीं है, मेरा जो है आप हैं। बस मुझे अपने श्री चरणों का धाम दीजिए, मुझे उस संसार से और कुछ भी नहीं चाहिए। वह भगवान जी आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। सिर्फ भगवान जी भाव के भूखे हैं, भगवान जी को और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए परमात्मा को शुद्ध और प्योर भाव दो, अपना शुद्ध प्रेम दो परमात्मा को एक फ्रेश रोज दो ना। क्यों वो सड़ी हुई चीजें परमात्मा को दे रहे हो? अगर देना ही है तो कुछ अच्छा सा परमात्मा को समर्पण करो, कुछ अच्छी सी चीज परमात्मा का दो। परमात्मा ने तो आपको इतना सब कुछ अच्छा दिया है, तो हम परमात्मा को सिर्फ गंदी चीजें क्यों देते हैं? अपना गंदा शरीर क्यों देते हैं? पहले घर गृहस्थी करके, सारा जीवन व्यतीत करके, प्रपंच रच के, संतान करके, सब करके, फिर परमात्मा के पास जाना और परमात्मा को अपना मतलब तन देना, शरीर देना, किस काम का? अगर देना ही है तो कुछ अच्छा परमात्मा को दीजिए। परमात्मा को हमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा को सिर्फ हमारा शुद्ध भाव चाहिए, परमात्मा को हमारा प्रेम चाहिए। इसलिए परमात्मा को सच्चे मन से पुकारो और परमात्मा आप पर कृपा जरूर करेंगे। वह बहुत करुणा निधान है, वह बहुत कृपालु है। इसलिए परमात्मा को बहुत प्रेम से रिझाओ। परमात्मा, इस संसार में सिर्फ परमात्मा ऐसे हैं जो बिना मांगे देते हैं। नहीं तो दुनिया वालों के पास आप जितनी भी भीख मांग लो, मुफ्त में भीख भी नहीं मिलेगी। इसलिए बाहर मांगना छोड़ दो और जो सच्चा राजा है इस संसार का, उनके लिए भिखारी बनो, वहां पे भीख मांगो, वहां पे उनका प्रेम मांगो, उनका रूप मांगो कि हम आपको देखना चाहते हैं, हमें आपके श्री चरणों के दर्शन करने हैं। जो भी मांगना है वह सिर्फ परमात्मा से मांगो। इस संसार में और कोई नहीं है देने वाला आपको, परमात्मा के सिवा संसार में और आपको कोई कुछ दे ही नहीं सकता दुख के सिवा। अगर दुख चाहिए तो संसार में जरूर जाओ, सुख चाहिए है तो वह श्री कृष्ण महाराज जी के पास जाओ। आपको इतना सुख देंगे, आपको इतना आनंद देंगे, आपको वो दुख भी दुनिया के दिखेंगे नहीं कि दुनिया ने आपको जितनी मर्जी ठोकरें दे दी, जितना मर्जी दुख दे दिया। वह परमात्मा का वो सुख इतना ऊपर है, वह वो दुख हमें कभी हमें महसूस, हमें फील नहीं कर सकते वो दुख। वो परमात्मा का प्रेम इतना है हमारे ऊपर। इसलिए हम वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। अब हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे और अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि सच्चा सुख वह परमात्मा की भक्ति में है और कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ परमात्मा की भक्ति कीजिए अगर आपको सच्चा सुख चाहिए तो। ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।